वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ये वाला चैप्टर आप ऑलरेडी टेंथ में पढ़ चुके हो। टेंथ में थोड़ा सा आपका टॉपिक आता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम लोग दोबारा से डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें कुछ और नई चीज़ें मिलने वाली हैं आपको। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया, और ये ट्रायंगल कैसा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हमने नेमिंग कर दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। देखो इस ट्रायंगल में अगर आप यहाँ पे एंगल थीटा लेते हो जस्ट सपोज, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। और ये हमारा क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। मतलब थीटा, जब हम इस थीटा को मान करके चलेंगे तब, अगर मान लो आपने एक ट्रायंगल ले लिया ऐसे, और इस केस में आपने थीटा इसको मानोगे, तो फिर ऐसे केस में ये हमारा बेस माना जाएगा। ठीक, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग बात कर रहे थे। बस इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो ये हमारा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस है, इसका हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कन्वर्जन या कनेक्ट कैसे करते हैं। देखो एक एक शॉर्टकट तरीका होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा डिवाइडेड बाय हिंदुस्तान हरा भरा। या इसको याद करने का तरीका होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले करके भी याद किया जाता है। तो ये ज़्यादा बेटर है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इसमें आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को सीरियल वाइज याद रखोगे। इससे पहला साइन थीटा ले लिया, दूसरा कॉस थीटा ले लिया, तीसरा टैन थीटा ले लिया, फिर चौथा आपने कॉट थीटा ले लिया, और नेक्स्ट पांचवा सेक थीटा, और आखिरी कॉसेक थीटा ले लिया। ठीक, ये चौथा, पांचवा और ये छठवां। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है साइन थीटा का वैल्यू कैसे याद करोगे? पी बाई एच याद रखो, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक, कॉस थीटा को बी बाई एच याद रखो, बी डिवाइड बाई एच, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। टैन थीटा को याद करोगे तो पी बाई बी यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस याद रख लिया। सिमिलरली कॉट थीटा बी बाई पी याद कर लिया, बी डिवाइड बाई पी, या एच बाई, उल्टा चलते हैं अब, एच बाई बी हमारा आ जाएगा, और नेक्स्ट हमारा आता है एच बाई पी आ जाएगा। तो साइन थीटा के केस में आपने परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस याद किया, और कॉस थीटा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, टैन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। कॉट थीटा का वैल्यू बेस बाई पी, उल्टा यहाँ से अभी ऐसे चलते हैं, एच बाई बी और फिर एच बाई पी। अच्छा, अब इस रिलेशन को आपको देख करके एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि अगर साइन थीटा और मैं कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करूं तो एक नया रिलेशन हमको मिलेगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो p बाई एच इंटू एच बाई पी मिलेगा। p से p कैंसिल, एच से एच कैंसिल, यानी 1 आ जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1 आ जाएगा। या साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, चाहे जैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली दूसरा फार्मूला अगर आप ध्यान से देखो तो एक दूसरा फार्मूला भी आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का जो वैल्यू आएगा ये भी 1 आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। थर्ड फार्मूला भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन जाएगा? टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। अच्छा, एक और फार्मूला भी आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो। क्या चीज़? साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? टैन थीटा हो जाएगा। क्योंकि आप दोनों को डिवाइड ही करोगे, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो p बाई एच और b बाई एच है, तो एच एच कैंसिल हो जाएगा। मतलब आप इसको p बाई एच डिवाइड बाई b बाई एच लिखोगे तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो टैन थीटा का वैल्यू यही तो है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो ये हमारा एक फार्मूला निकल के आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। और कॉट थीटा का वैल्यू सिमिलरली कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, इसी का उल्टा हो जाएगा, बी बाई पी आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका रिलेशन बन के आ जाता है, इनको याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट फार्मूला हमारा आता है, नेक्स्ट आता है एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। अच्छा, इसको भी आप प्रूफ देख सकते हो। आप प्रूफ कैसे आएगा कि आपने साइन थीटा का वैल्यू अभी आपने लिखा था क्या चीज़?
साइन थीटा का वैल्यू आया था परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस, तो आपने लिख लिया परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू आपने लिखा है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर। तो दोनों का बेस स्क्वायर एच स्क्वायर कर दो, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, अगर आपको याद होगा तो ये P है, ये B है और ये H है, तो H का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो यहाँ रख दोगे तो आपका वैल्यू मिल जाएगा एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर, जिसका वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं। मतलब ये हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं सिमिलरली आप दूसरा इसका फार्मूला बताओगे तो एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से भी सेक थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू आप लिख सकते हो। सेक थीटा का वैल्यू अगर आप यहाँ से लिखोगे तो एच बाई बी आ जाएगा, एच बाई बी का होल स्क्वायर। टैन थीटा का वैल्यू आप लिखोगे साइन कॉस टैन कॉट सेक, तो टैन का वैल्यू अगर आप लिखोगे तो पी बाई बी का होल स्क्वायर। दोनों का बेस सेम है तो बी स्क्वायर लिख दिया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर के इक्वल आएगा, तो बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर किसके इक्वल जाएगा 1 के इक्वल। सिमिलरली थर्ड वाला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 1 होता है। अच्छा, इन्हीं फार्मूलों को आप ना ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कई जगह ऐसे लिखा हुआ मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिलेगा, या कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिलेगा। तो ये भी तरीका होता है लिखने का, इसको रिप्रेजेंट करने का। ठीक, और इसके अलावा आप फोर्थ फार्मूला के बारे में आप क्या लिख सकते हो, क्या चीज़ कि साइन की पावर 4 थीटा, जैसे मान लो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा लिखा हुआ है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ओपन करोगे तो ए स्क्वायर, मतलब ये इस फार्मूले का यूज़ करके किया मैंने, ए की पावर 4 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हो। सिमिलरली यही यूज़ किया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप लिख सकते हो। सिमिलरली साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab होता है, यानी आपका आ जाएगा, इसको मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये आ जाएगा कि 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका अगर आप प्रूफ देखोगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे है साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, मतलब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाया मैंने। तो मान लो अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो ए बी की जगह ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो जाता है। तो ए प्लस बी का वैल्यू आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये तो हमारा हो जाएगा 1, तो 1 का क्यूब माइनस 3, ए का वैल्यू हमने यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ए प्लस बी फिर से हमारा 1 आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही फार्मूला फिर आ जाएगा। अच्छा, इसके लिए ना एक काम करो, आप ये सारे फार्मूले आप लो या डालो, बेसिक है जानते होगे, लेकिन फिर से देख लेता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ये सबको पता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये भी पता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अच्छा ठीक है। अब अगर मान लो मैंने अभी जो लिखा था क्या चीज़, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू अगर आप लिखोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिखोगे, क्योंकि इसको ओपन करोगे तो प्लस 2ab आएगा, प्लस 2ab को एडजस्ट करने के लिए मैंने माइनस कर दिया, माइनस 2ab आ जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा इसी को ना आप अगर मान लो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू लिखना चाह रहे हो तो ये इधर चला आएगा बस, और कुछ नहीं होगा। किधर चला आएगा, ये अगर मान लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, जो कि इसी फार्मूले का अभी हमने ये ऊपर डेरिवेशन किया था, मैंने इसी फार्मूले का यूज़ करके। अच्छा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। ठीक। नेक्स्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब के अलावा अगर मान लो ए माइनस बी का होल क्यूब आ रहा है तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ बी है इसमें आपने लिखा है वहाँ माइनस बी कर दो बस। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वही वाला ये वाला फार्मूला कैसे कन्वर्ट करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, आ जाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सेम है दोनों, ये आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कर क्या रहे हैं हम लोग। तो इतना फार्मूला, बेसिक फार्मूले आपको तो याद रखना ही होगा, बेसिक फार्मूले हैं, और आगे भी मिलेंगे एक्सटेंशन फार्मूले वगैरह, इसका यूज़ करेंगे हम लोग नेक्स्ट। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इससे। एक बार IIT JEE में 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, एडवांस में एक्चुअली क्या पूछा गया था कि एफ ऑफ के इंटू एक्स का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 1/k साइन की पावर के एक्स प्लस कॉस की पावर के एक्स। ठीक। वेयर x belonging to R and k is greater than equal to 1, then find f of 4x minus f of 6x का वैल्यू क्या होगा। देखो देखने से ही बड़ा टफ लग रहा है कि यार ये पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो अगर मैं f4 की बात करूं, f ऑफ 4x की बात करूं, इसको कई सारे मेथड से किया जा सकता है, उसमें से एक है f ऑफ 4x का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 1/4 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x आएगा। अच्छा अभी पावर 4 वाले टर्म्स को मैंने कैसे ब्रेक किया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स में, सही है। अच्छा अब अगर मान लो मैं f ऑफ 6x की वैल्यू निकालूंगा तो f ऑफ 6x का वैल्यू हो जाएगा 1/6 साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। तो इसकी वैल्यू को भी हमने ब्रेक किया था 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्म में, ये भी ठीक है। अब दोनों को माइनस करना है, माइनस कर दो, माइनस करोगे तो 1/4 माइनस 1/6 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1/2 यहाँ भी आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ भी 1/2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक प्लस आ जाएगा एक माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा। तो यानी 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 24 यानी 2/24 यानी 1/12 आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। सिमिलरली एक क्वेश्चन मान लो हमने देता हूँ, एक और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लो 15 साइन की पावर 4 अल्फ़ा प्लस 10 कॉस की पावर 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। फॉर सम अल्फ़ा बिलोंगिंग टू आर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 सेक की पावर 6 अल्फ़ा प्लस 8 कोसेक की पावर 6 अल्फ़ा क्या आएगा।
इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो इसको सोल्यूशन देखते हैं। ये हमारा दिया हुआ 15, साइन को मैंने s लिख लेता हूँ, s की पावर 4, और cos को मैंने c लिख लेता हूँ। बार बार लिखने से बड़ा टाइम कंज्यूम होगा, तो इसलिए हमने क्या किया, c और s बना लिया। इसका वैल्यू हमारा 6 दिया हुआ। ठीक, तो अब क्या करते हैं, ये जो cos का पावर 4 लिखा हुआ है ना, cos की पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का पावर 4, पावर 4 नहीं, पावर 2, कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन की पावर 4 अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, ओपन कर लिया, तो ओपन कर लिया तो देखो यहाँ पे 1 प्लस एस की पावर 4 माइनस 2 एस स्क्वायर आ गया, रख देते हैं यहाँ पे, यानी 15 एस की पावर 4 प्लस 10 एस की पावर 4 प्लस 10 माइनस 20 एस स्क्वायर इज इक्वल टू 6, यानी आपका आ जाएगा 25 एस की पावर 4 माइनस 20 एस स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा ना, एस स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2/5 होल स्क्वायर लिखा हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म है। तो एस स्क्वायर का वैल्यू 2/5 आ जाएगा, तो सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। अब साइन का आ गया, कॉस का आ गया, तो साइन और कॉस यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, साइन दिया हुआ तो 1/sin स्क्वायर यानी कोसेक की बात किया जाएगा तो 5/2 हो जाएगा, और 1/cos स्क्वायर की बात किया जाएगा तो 5/3, यानी ये आप यहाँ रखोगे, रख दो। मान लो 27 इंटू 1/5/3 यहाँ रख दो, मतलब सेक का वैल्यू ये है, और प्लस 8 इंटू 5/2 रख दिया। अच्छा, इनका पावर 6 दिया हुआ है, तो पावर 6 दिया हुआ तो मैं क्या करूँगा, इनका क्यूब बनाऊंगा, क्यूब, यहाँ भी क्यूब, और उसके बाद सॉल्व कर लिया तो ये आ जाएगा 125 और ये हो जाएगा 125, ये भी 250 इज द आंसर। ठीक, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जब भी, मतलब ये इससे आपको ये पता चला कि जब भी पावर इस टाइप से साइन और कॉस या tan के फॉर्म में ऐसे टाइप का पावर बड़ा है, तो क्या करो, उन सभी को एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लो। एक क्वेश्चन है, आप करके और कमेंट करिए क्या आएगा। बोला जा रहा है कि थीटा इज लाइज बिटवीन π/4 टू π/2। ठीक, द एक्सप्रेशन आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की पावर 4 प्लस 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 4 साइन की पावर 6 थीटा का वैल्यू क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो इसका वैल्यू बताना है, साइन और कॉस के फॉर्म में इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक, तो इसको क्या करोगे आप, सभी को एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लो। अच्छा, इसको कैसे ओपन करेंगे, इसको आप वही कर लो, पहले स्क्वायर का स्क्वायर करके करके बना सकते। जैसे मान लो ओपन करोगे तो कैसे आएगा, ये ओपन कैसे होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, स्क्वायर आ गया, ये हमारा हो जाएगा 1, यानी 3 इंटू 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 6, इसको भी ओपन कर लो तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 4 साइन थीटा पावर 6 थीटा। ऐसे ही ओपन करना है इसको, समझ गए क्या करना है। तो ये हमारा आ गया 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको भी ओपन कर लो, होल स्क्वायर दिया हुआ, यहाँ आ जाएगा 1, तो आप ओपन करोगे तो 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 6 प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 4 साइन की पावर 6 थीटा। क्वाड्रेटिक बनाना है, क्वाड्रेटिक के वैल्यू निकाल करके और एक सिंगल टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब साइन स्क्वायर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना लिया। वैसे देखो आप, यहाँ पे साइन दिख रहा है, यहाँ भी साइन दिख रहा है, यहाँ साइन दिख रहा है, यहाँ साइन दिख रहा है, कॉस जहाँ दिख रहा है उसको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा।
इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर आई थिंक ऐसे आएगा, 13 - 4 cos की पावर 6 थीटा। ट्राई करके देखिए, ये आना चाहिए। ठीक। सिमिलरली एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ। इसका आप लोग कैलकुलेट करके बताओगे। दिया हुआ साइन की पावर 4x डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस की पावर 4x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1/5 दिया हुआ। तो इसको बेसिकली क्या करना है, आपको एक सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या तो साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लो और वहाँ से वैल्यू निकालो। और वैल्यू निकालने के बाद क्या करो, जो भी पूछा जाए, मतलब साइन कॉस टेन जो भी रिलेशन पूछा जाए उस हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, इसको आप बनाओगे। ठीक, होमवर्क ये भी। और आंसर निकालने के बाद कमेंट करके बताइए क्या है। नेक्स्ट हमारा आता है कास्ट रूल। कास्ट रूल, ठीक। कास्ट रूल हमारा क्या होता है, देखो। ये एक तरह से देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हो। सबसे पहले आपको याद रखना होगा यहाँ पे ऑल। ठीक, बता रहा हूँ ये क्या होता है ऑल। ठीक है, दूसरा हमारा होता है, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा। यहाँ हमारा आ जाएगा टैन थीटा, और ये हो जाता है कॉट थीटा। सेम ऐसे ही कॉस थीटा, और ये उसका सेक थीटा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या चीज़, कि ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट जो होगा वो 90 से लेकर के 180 तक जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से लेकर के 270 तक जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से लेकर के 360 तक जाएगा। आप इसको 0 डिग्री बोल दो, इसको π/2 या 90 डिग्री बोल दो, इसको 180 डिग्री, और इसको 270 डिग्री। ठीक, ये कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूँगा तो इसको मैंने 90 डिग्री बोल देना है, 180 या -180 डिग्री इसको बोल देना है, और इधर हमारा क्या आ जाएगा, -270 बोल देना है। तो ये इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। जब अगर मैं मेजरमेंट इसका कैसे कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज में ही कर रहा हूँ, तो जो भी हमारा मेजरमेंट होगा वो इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। 0 से 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360। तो क्वाड्रेंट सबसे पहले तो आपको पहचानना होगा। मतलब इसको सॉल्व करने से पहले आप क्या करोगे, जब भी जैसे एंगल मेजरमेंट करने के लिए बोला जाता है कि मान लो साइन 120 डिग्री का वैल्यू बताओ, 720 का वैल्यू बताओ, 750 का वैल्यू बताओ, तो 10 तक तो हम लोग कहाँ तक मेजर किए थे, 90 तक हम लोगों को याद होता था। अब 90 के बाद जो एंगल होता है ना, उसको हम आपको सिखा रहा हूँ कि 90 के बाद वाला एंगल को मेज़र कैसे किया जाता है। तो देखो, इसको याद करने का कई सारे तरीके हो सकते हैं। या तो ये कास्ट रूल जैसे हमने लिखा है, CAST करके आपने लिखा हुआ। कास्ट का मतलब ये हुआ कि कॉस्ट का सी का कॉस, सी मतलब कॉस थीटा का सी, ए का ऑल का ए, और साइन का एस, और टैन का टी। ये इसी इसी वजह से इसको कास्ट रूल बोला जाता है। अच्छा, ठीक है। और एक तरीका ये है कि आप क्या करो, ऑल साइन टैन कॉस करके याद करिए। ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस 10 5 बार बोलोगे तो अपने आप इसको याद हो जाएगा। और शॉर्टकट तरीका जानना है तो उसका एक तरीका ये होता है, क्या चीज़ मैं बनाया हूँ कैसे तरीके से, क्या चीज़, ए सनम। इसको आप लिख सकते हो, ए सनम कब से तेरी चाहत में, कब से तेरी चाहत में कैसे बर्बाद हुआ हूँ मैं कैसे बर्बाद हुआ हूँ बर्बाद हुआ हूँ मैं।
ठीक है, अब देखो इसको याद करने का, ये अगर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो तो ए सनम का मतलब ये हुआ कि ऑल वाला, ये ऑल साइन, इधर जो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका आ रहा था साइन, तो वहाँ से आप देखोगे तो साइन आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद कब से का मतलब मान लेते हैं हम लोग क्या चीज़, ऑल साइन, साइन का अपोजिट हमारा क्या होता है, कॉस होता है, तो वो हमारा कॉसेक का, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, तो वही हमने सी ले लिया। फिर कब से इसको साइलेंट कर दिया, टैन का टी, कॉट का सी ले लिया, एम को साइलेंट कर दिया, कब से तेरी चाहत में कैसे, कॉस का यहाँ सी ले लिया, बर्बाद हुआ हूँ मैं। अब बाकी ये हमने बर्बाद हुआ हूँ मैं को आप क्या कर सकते हो, साइलेंट कर सकते हो। ठीक है, कैसे बर्बाद हुआ हूँ, कैसे मैं इसको ना दो पार्ट में ब्रेक कर लो, कैसे, ठीक है, तो कैसे का मतलब ये दो पार्ट में हमने ब्रेक कर लिया सेक को, ठीक, और बर्बाद हुआ हूँ मैं को ही साइलेंट कर लिया। तो देखो ये तो याद करने का तरीका है, अदरवाइज कास्ट रूल इज द परफेक्ट मेथड टू लर्न अबाउट दिस। अब ये याद क्यों करा रहा हूँ, पहले तो ये आप देखो इसको ज़रूरत क्या है याद करने का। ठीक, ये क्योंकि हमारा इसी से सारी चीज़ें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे ऑल का मतलब ये होता है, देखो ऑल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल 0 से 90 के बीच में रहेगा ना वो पॉजिटिव आएगा। साइन और कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच में पॉजिटिव आएगा। टैन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 डिग्री के बीच में जो भी एंगल आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही 270 से 360 के बीच में अगर मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू लाई कर रहा है तो कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव आएगा। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जहाँ भी 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा आता है तो यहाँ पे जो आइडेंटिटीज होता है वो चेंज हो जाएगा, बाकी और कहीं आएगा तो आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा। तो देखो अब कैसे करते हैं, जैसे मान लो मेरे को ना एंगल निकालना है, कौन से एंगल निकालने हैं भाई, अगर मान लो मेरे को निकालना है कि साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, तो मैंने क्या बोला 90 माइनस थीटा में सब पॉजिटिव होते हैं, साइन 90 माइनस थीटा है चाहे कॉस 90 माइनस थीटा, ऑल का मतलब यही हुआ ना वहाँ पे जो मैंने लिखा है, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो मैंने बोला कि जब भी एंगल पहले आप देखोगे तो 90 माइनस थीटा मतलब 0 से 90 के बीच में लाई करेगा, तो सब यहाँ प्लस में आएंगे, सारे एंगल प्लस में आएंगे। ठीक, और मैंने बोला कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा से अगर मैच कर रहा है यहाँ पे तो वैल्यू क्या आएगा, नियरेस्ट आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगा। तो साइन थीटा का क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, कॉस का क्या बन जाएगा, साइन थीटा, टैन का कॉट थीटा, कॉट का टैन थीटा, सेक का कॉसेक थीटा और कॉसेक का सेक थीटा। ये हमारा आइडेंटिटीज में चेंज हो जाएगा। अच्छा अब क्या करते हैं, मैंने इनको प्लस बना दिया, यानी साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, फिर टैन 90 प्लस थीटा, फिर कॉट 90 प्लस थीटा और फिर सेक 90 प्लस थीटा और फिर कॉसेक 90 प्लस थीटा, ये लिख लिया। तो जैसे ही आप प्लस करोगे कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो एस सनम मतलब एस साइन, साइन पॉजिटिव आएगा, साइन और कब से यानी कॉस, तो ये पॉजिटिव आएगा, कॉसेक साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, बाकी सारे नेगेटिव में आएंगे, बाकी सब जगह माइनस में आएगा। ठीक, तो अब 90 प्लस माइनस थीटा दिख रहा है तो इसका मतलब ये भी चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, साइन का कॉस का साइन हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टैन हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा और कॉसेक का सेक हो जाएगा।
एक कॉमन मिस्टेक कई सारे बच्चे करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ साइन देखते हैं और इधर भी साइन देखते हैं तो इधर भी पॉजिटिव बना देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लोग सबसे पहले किधर देखें, इधर देखते हैं। इधर साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, इसी के सामने हमारा पॉजिटिव आ रहा है, बाकी सारे हमने नेगेटिव बना दिए। सिमिलरली मान लो साइन 90 प्लस थीटा जो दिखा हुआ, इसी को और कैसे हम लोग लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, और फिर tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, cot 180 माइनस थीटा, फिर sec 180 माइनस थीटा और cosec 180 माइनस थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा आपको क्या कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड में ही लाई करेगा। तो सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये बदलेगा नहीं, ये वही आएगा। तो बोलोगे सर ये और ये में क्या अंतर है, मतलब इसी को आप दो तरीके से लिख सकते हो ना, 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा लिख सकते हो, ये आगे आपको मिलेगा आगे अभी। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को मैंने पॉजिटिव बना दिया। फिर हम क्या देखते हैं, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में से मैच नहीं कर रहा है, तो ये चेंज नहीं होगा। साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहेगा, टैन थीटा का टैन थीटा ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा और कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। अच्छा, अगर मान लो मैं आपसे एंगल निकालने के लिए पूछूं कि मान लो आपको साइन 120 डिग्री का एंगल बताओ, वैल्यू बताओ, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, यानी 90 प्लस थीटा आ गया। 90 प्लस थीटा साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और 90 प्लस माइनस से मैच कर रहा है, मतलब क्या आ जाएगा, ये कॉस 30 आ जाएगा। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। अच्छा, इसी को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, साइन 180 माइनस 60 भी तो लिख सकता हूँ, 120 का वैल्यू, और 180 माइनस थीटा प्लस में ही आएगा अभी तो, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। और साइन 180 माइनस थीटा क्या हमने लिखा है यहाँ, साइन थीटा लिखा है, तो क्या आ जाएगा, साइन 60 आ जाएगा, और साइन 60 का वैल्यू वही तो होता है √3/2। तो देखो आप चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, दोनों सेम ही आए। सिमिलरली मान लो मैं tan 150 का वैल्यू मान लो निकालना चाह रहा हूँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में चल रहा हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा, 90 प्लस 60 कर दूंगा, और 90 प्लस 60 क्या आ जाएगा, माइनस में आ गया क्योंकि tan नेगेटिव में होता है, और तो माइनस कॉट 60 आ जाएगा, माइनस कॉट 60 यानी -1/√3 आ जाएगा। सिमिलरली आप इसको एक और तरीके से निकाल सकते हो, 180 माइनस 30 करोगे तब भी 150 आएगा, माइनस में ही आएगा, तो tan 30 आ जाएगा, तो माइनस tan 30 का वैल्यू -1/√3 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अगर मान लो मैं लिखूँ tan नहीं, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ना, तो हम लोग लिख लेते हैं साइन 180 प्लस थीटा, फिर कॉस 180 प्लस थीटा, फिर tan 180 प्लस थीटा, फिर कॉट 180 प्लस थीटा, फिर सेक 180 प्लस थीटा, और फिर कॉसेक 180 प्लस थीटा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अब ये पहुंच गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan और कॉट पॉजिटिव होता है, तो tan और कॉट की जगह हमने पॉजिटिव बना लिए, बाकी सब जगह नेगेटिव। और ये 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा से मैच नहीं कर रहा है, तो जैसा है वैसे ही रहेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये हमारा आ गया। तो ये हमारा आ गया वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही मैं इसी क्वाड्रेंट में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 180 प्लस थीटा को कैसे लिख सकता हूँ, 270 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा, और tan ऑफ 270 माइनस थीटा, कॉट ऑफ 270 माइनस थीटा, और सेक ऑफ 270 माइनस थीटा, और कॉसेक ऑफ 270 माइनस थीटा, ठीक, ये आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, ये एंगल। तो ये 270 प्लस माइनस थीटा से मैच कर रहा है, पहले तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये दो वैल्यू पॉजिटिव आएंगे, tan और कॉट, और ये चेंज हो जाएगा, साइन का क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, tan का कॉट थीटा, कॉट का tan थीटा,
सेक का कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का सेक थीटा। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप ऐसे एंगल आप निकाल सकते हो। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब मान लो मैं 210 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछूं, 210 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालोगे? 180 प्लस 30 कर दो या 270 माइनस 60 कर दो, और इसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेंगे। आते हैं एक दो क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। देखो फिर आपका आ गया किस में, मान लो मैं प्लस में कर देता हूँ, 2 साइन 270 प्लस थीटा, फिर कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा, फिर tan ऑफ 270 प्लस थीटा, कॉट ऑफ 270 प्लस थीटा, सेक ऑफ 270 प्लस थीटा, कॉसेक ऑफ 270 प्लस थीटा। आपका वैल्यू किस में, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? 270 प्लस थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो हमने लिख लिया ऐसे। और मैंने आपको बताया था कि 270 प्लस माइनस थीटा या 90 प्लस माइनस थीटा से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नियरेस्ट आइडेंटिटीज में चेंज जाएगा। तो साइन का क्या बन जाएगा? कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, टैन का कॉट थीटा, कॉट का टैन थीटा, सेक का कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का सेक थीटा, ये आ जाएगा। ठीक, 270 प्लस माइनस थीटा के केस में। अब अगर मान लो मैं बात करता हूँ किसके बारे में, इसी को और कैसे लिख सकते हैं? 360 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन 360 माइनस थीटा। अच्छा, 360 माइनस थीटा को ही ना आप, जैसे मान लो ये एंगल है, ये आपका क्या लिख रहा हो, अगर आप इधर से मेजर करोगे तो ये हमारा क्या आएगा? 360 माइनस थीटा आएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज में। अगर क्लॉकवाइज में मेजर करोगे तो क्या आएगा? माइनस थीटा। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो? साइन माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है। तो कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ मिले 360 माइनस थीटा को हम लोग जीरो मानते हैं, इसलिए जीरो, क्योंकि वो वापस वहीं पहुंच जाता है ना। तो 360 माइनस थीटा या जीरो माइनस थीटा लिख लो, तो दोनों एक ही बात है। चलो ठीक है, कॉस 360 माइनस थीटा, टैन 360 माइनस थीटा, या कॉट 360 माइनस थीटा, या सेक 360 माइनस थीटा, या कोसेक 360 माइनस थीटा। इसी को और क्या लिख सकते हैं? कॉसेक ऑफ माइनस थीटा, जैसा कि मैंने बताया। इसी को सेक ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसी को कॉट ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसी को टैन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं, और इसी को कॉस ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? ये वैल्यू ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जैसा कि हमने बताया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसमें हमने बताया था कि कॉस और सेक क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। कॉस और सेक पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव लिख दो, बाकी सब नेगेटिव। तो दोनों के केस में यहाँ पे वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि 270 प्लस माइनस थीटा के केस में चेंज होता है। 360 माइनस थीटा तो उससे मैच नहीं कर रहा। मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू क्या आ जाएगा? साइन का साइन ही रहेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और कॉसेक थीटा। तो बस ये हो गया। इस तरीके से आपको एंगल मेजर करना रहेगा। अच्छा, इसी चीज़ को ना एक और तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, यूनिट सर्कल का यूज़ करके भी। तो यूनिट सर्कल का यूज़ करके देखो, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे मेज़र करोगे या कैसे बनाओगे। ये मान लिया ये हमारा जस्ट सपोज एक्स एक्सिस है, और ये हमने वाई एक्सिस बोल दिया। ठीक, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है मान लो। ठीक, यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ मैंने, ये पॉइंट पी है, जिसको हमने ए कॉमा बी बोल देता हूँ। और यहाँ पे एक एंगल होगा, जस्ट सपोज एक्स मान लेता हूँ, एक्स मान लिया। और उस केस में अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करूँगा, तो ये जो लेंथ होगा ना वो ए कहलाएगा, और ये जो लेंथ होगा वो बी कहलाएगा। सही है। अच्छा, ये जो हमने सर्कल लिया है इसको यूनिट सर्कल मान लेते हैं। तो इस केस में इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा 1,0 आएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,1 हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1,0 हो जाएगा, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,-1 हो जाएगा।
यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करता हूँ, ये जो ए और बी में रिलेशन बनाऊंगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 क्यों होगा? देखो, ये ट्राइंगल अगर आप लेते हो तो ये वाला ए और ये बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आएगा। तो आर स्क्वायर का जो वैल्यू है, ये तो यूनिट सर्कल है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा ठीक है, अब इसी को ना मैं इस तरीके से कन्वर्ट कर लेता हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू ऑलरेडी 1 होता ही है। मतलब ये हुआ कि मैं क्या कर लेता हूँ, ए को कॉस एक्स मान लेता हूँ और बी को साइन एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो अच्छा, अगर मान लेते हैं रेडियस 1 ना हुआ तो मैं क्या करूँगा, 1 इंटू मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल प्रोजेक्शन यूज़ कर सकता हूँ, ऐसे भी निकाल सकता हूँ। तो ए का कोऑर्डिनेट मान लो ये है, बी का कोऑर्डिनेट 0,1, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लेते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ए का कोऑर्डिनेट आप क्या दिया हुआ है, 1,0 दिया हुआ है। तो 1,0 दिया हुआ मतलब क्या होगा, ए को आपने cos x माना है तो cos x, 0 आ जाएगा। 0 मतलब ये हुआ कि cos x का वैल्यू 1 आ रहा है, 1 का मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू 0 आ रहा है। तो एंगल हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे ही, साइन का वैल्यू 0 आ रहा है, साइन x का वैल्यू 0 आ रहा है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आएगा। मतलब एंगल भी आप निकाल सकते हो, ये आपको दिख ही रहा है ना, 0 0 दोनों आ रहा है एंगल, तो दोनों पे 0 हमारा आ रहा है, x का वैल्यू 0 पे 1,0 आपका निकल जाएगा। ऐसे ही cos पाई बाय 2 भी आप कैलकुलेट करोगे, देखो पाई बाय 2 मतलब ये हुआ कि यहाँ आ गया, तो cos पाई बाय 2 कौन सा वैल्यू है, cos पाई बाय 2 ये ऊपर आ जा रहा है यहाँ पे, तो cos पाई बाय 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली साइन पाई बाय 2 का वैल्यू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, क्योंकि 0,1 बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ऐसे ही इधर आ जाओगे तो cos पाई आ जाएगा, तो cos पाई का वैल्यू होता है -1 और साइन पाई का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 होता है। सिमिलरली इधर आ जाएंगे तो इधर हमारा आ जाएगा, इसको 3 पाई बाय 2 बोल सकते हो, तो cos ऑफ 3 पाई बाय 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और साइन 3 पाई बाय 2 का वैल्यू क्या बन जाएगा, -1। तो ये हमने लिखा है वही 0, -1। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से एक कंक्लूज़न निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो कि साइन का वैल्यू अगर इस एक्सिस पे लाई करेगा, एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे, या तो 0 या पाई या 2 पाई या 3 पाई होगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब साइन n पाई का वैल्यू हमेशा 0 आएगा। n इज़ एनी नेचुरल नंबर, नेचुरल नहीं होल नंबर बोल सकते हो, n बिलोंगिंग टू w, ठीक, क्योंकि 0 पे 0 ही होता है। अच्छा, कॉस n पाई का वैल्यू के बारे में भी तो हम लोग कई अलग अलग वैल्यू आएंगे, कई अलग मतलब 2 वैल्यू आएगा, तो जनरलाइज वैल्यू तो अभी तो फिलहाल के लिए नहीं लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, कॉस का वैल्यू अगर आप लिखते हो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, यानी वाई एक्सिस पे होगा तो ये हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब 2n+1 इंटू पाई बाय 2 का जो वैल्यू आएगा ये भी 0 आएगा, n बिलोंगिंग टू z बोल, ठीक। इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले लो, यहाँ भी इंटीजर ही ले लो, ज़्यादा बेटर है, होल नंबर की बजाय इंटीजर ज़्यादा सही है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी तो ले सकते हैं ना हम लोग। तो n बिलोंगिंग टू z लिख लिया, ठीक है, ये आ जाएगा। अब सवाल ये उठता कि आपको ये पता चल गया क्या चीज़, कि साइन 0 cos 0 साइन पाई cos पाई का वैल्यू आपको पता चल गया, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूँ या करते हैं, क्या चीज़, कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन मैंने दिया, क्वेश्चन नंबर 1, कि बोला जा रहा है कि अगर cos थीटा का वैल्यू -1/3 दिया हुआ है और थीटा इज लाइज बिटवीन पाई टू 3 पाई बाय 2, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देन फाइंड 4 tan स्क्वायर थीटा -3 cosec स्क्वायर थीटा। देखो, सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, ये हमने ट्राइंगल बना दिया। अच्छा, ट्राइंगल बना दिया तो ये cos थीटा का वैल्यू हमने बताया था क्या चीज़, cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, इसको लिख लिया 1 और इसको लिख लिया 3, विदाउट साइन यूज़ करोगे आप,
विदाउट साइन। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकालोगे तो 3² माइनस 1 कितना आ जाएगा, 9 माइनस 1 8, यानी 2√2 आ जाएगा। ये वैल्यू आ गया, 2√2 आ गया। अब टेन थीटा का वैल्यू निकाल लो, तो टेन थीटा का वैल्यू आप निकालोगे तो 2√2 आएगा। अच्छा, कॉसेक थीटा यानी साइन थीटा का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, और 2√2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2√2 हो जाएगा। अब इनका होल स्क्वायर लिख करके इसको जमाना है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मान लो होल स्क्वायर भी नहीं लिखते हो, मतलब अगर होल स्क्वायर नहीं रहता तो इसका एंगल हम लोग कैसे देखते हैं। टेन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, यहाँ भी नेगेटिव आएगा। सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। टेन साइन और कॉसेक नेगेटिव हो जाएगा। अब वैल्यू रख दो, ये जो जो पूछा गया है तो रख दिया, तो 4 इंटू 2√2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, -3 इंटू कॉसेक थीटा 9/8 हो जाएगा। तो ये हो गया 32 माइनस 27/8। अब इसी को सॉल्व कर लिया, और 6 और 8 9 16 को 6 एक बचा 24 और 25, 256 माइनस 27 डिवाइड बाई 8, तो हो जाएगा 16 में से 8 जा 9 और 14 में से 2 जा 2 और 229 डिवाइड बाई 8, ये आंसर हो जाएगा 229 डिवाइड बाई 8। दिस इज द आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अगर मान लो साइन थीटा का वैल्यू -12/13 दिया हुआ है और थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देन फाइंड all other trigonometric ratio. Then find all other trigonometric ratio. तो सिमिलरली हिंट मैं आपको दे देता हूँ, या एक दो वैल्यू भी निकाल के बता देता हूँ आपको कैसे निकालोगे। देखो, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे, और इस ट्रायंगल में साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, साइन थीटा 12/13, तो ये 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैंने थीटा मान लिया तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर साइन थीटा तो हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, चलो इसको लिख लेता हूँ, साइन थीटा का वैल्यू 12/13 जो कि नेगेटिव में है। फिर कॉस थीटा का वैल्यू 5/13 आएगा। टैन थीटा का वैल्यू 12/5 ले लिया। कॉट थीटा का वैल्यू 5/12 ले लिया। अच्छा, सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का 13/5 हो जाएगा। कॉसेक थीटा का वैल्यू इसका उल्टा होगा, टेन थीटा का वैल्यू हमारा आ जाएगा, टेन थीटा तो ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो बचा क्या, सेक थीटा, सेक थीटा का वैल्यू हमारा आ जाएगा 13/5, और आखिरी कॉसेक थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 13/12। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, बाकी सब नेगेटिव बना दो, हो गया। ये आपका आएगा 5/12, हो गया, ये आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ठीक, एक चीज़ और आप याद रखोगे, क्या चीज़, कि जब भी आप एंगल निकालते हो ना, तो साइन 2 पाई इंटू एन प्लस थीटा अगर मान लो लिखा हुआ, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा ही लिखोगे। मतलब 2 पाई का मल्टीपल में कितना भी वैल्यू आए वो हमेशा ज़ीरो ही माना जाएगा। तो चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, क्या चीज़, कॉस ऑफ, मान लो आपसे पूछा जा रहा है 480 डिग्री का वैल्यू। ठीक, पहला। दूसरा, tan ऑफ -1125 मान लो ले लिया। तीसरा, tan ऑफ -480 ले लिया। और चौथा, मान लो 4 क्वेश्चन, कॉसेक ऑफ -1200 ले लिया। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिया। तो क्या करेंगे, 480 का वैल्यू दिया हुआ है, तो 480 को हम पहले ऐसे लिखेंगे, कॉस ऑफ
360 प्लस कितना 120, तो ये 360 मतलब ज़ीरो बन जाएगा, और ज़ीरो मतलब कॉस ऑफ 120 बन गया। और 120 को आप क्या लिख सकते हो, कॉस 180 माइनस 60। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो मतलब माइनस आ जाएगा, और माइनस कॉस 60, और माइनस कॉस 60 का वैल्यू आ जाएगा -1/2। ठीक, ये आ जाएगा आंसर। अब यहाँ देखो, पहले ना ये इसको भूल जाओ कि एंगल क्या दिया हुआ है। टेन ऑफ माइनस थीटा, ये हमारा माइनस टेन थीटा जाएगा, क्योंकि थीटा अगर मान लो ये लिखा हुआ है, तो थीटा लिखा हुआ तो कौन से क्वाड्रेंट में, मान लो टेन ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में मेजर का मतलब सोच के चलेंगे ऐसा कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -10 1125 आ गया। अब बात हम लोग करते हैं कि 1125 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा। देखो, अगर मैं इसको लिखता हूँ तो -10 ऑफ 360 इंटू कितना लिख दूँ, 3 लिख देता हूँ, 4 लिख लेता हूँ, नहीं 4 ज़्यादा हो जाएगा, चलो 4 ही लिख लेता हूँ, 4 लिख लेता हूँ। तो 700 यानी 1440 हो जाएगा। 1440 में से 1125 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, 3 में से 2 जाए 1, और 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 1 गया 3 आएगा। ठीक है, 315 आ जाएगा, तो -315 लिख लिया। ठीक है, तो 360 का मल्टीपल ये तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि 0 आएगा, तो tan ऑफ -315 हो गया। अब फिर माइनस थीटा आ गया, माइनस थीटा फिर से माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो tan 315 हो गया। अब 315 को आप लिख सकते हो कितना, 270 प्लस 45, tan 270 प्लस 45, और 270 प्लस 45 यानी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो माइनस आएगा, माइनस कितना आ जाएगा cot 45, और माइनस cot 45 यानी -1। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा -1125 का। सिमिलरली इसको आपको थर्ड और फोर्थ आप कैलकुलेट करके कमेंट में बताइए क्या आएगा आंसर। कुछ और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, लिख देता हूँ होमवर्क टाइप का, और नहीं बनेगा तो फिर बताइए। पहला क्वेश्चन जैसे मान लो लिखा मैंने प्रैक्टिस के लिए, 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 π/6 और कॉस स्क्वायर π/3। ठीक, इसका आंसर भी मैं लिख देता हूँ, आंसर आ जाएगा 3/2। अच्छा, ये जो 7 π/6 या π/6 है, आई होप आपको समझ में आ गया। 7 π/6 को कैसे लिखोगे, कॉसेक जैसे मानो लिखा हुआ कॉसेक पाई प्लस π/6। ठीक, तो कॉसेक पाई प्लस π/6 यानी आपका आ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो माइनस कॉसेक π/6 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा आ जाएगा, और माइनस कोसेक π/6 का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 sin स्क्वायर 3π/4। 3π/4 को कैसे सॉल्व करोगे, पाई माइनस π/4 कर देना, प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। इसका आंसर 10 आएगा। तो आंसर मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करोगे और आप अपना आंसर मैच करा सकते हो। कॉस ऑफ π/6 फिर कॉस ऑफ -x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई माइनस नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर π/18 प्लस साइन स्क्वायर π/9 प्लस साइन स्क्वायर 7π/18 प्लस साइन स्क्वायर 4π/9 इज इक्वल टू, इसका आंसर 2 आएगा। इसको कैसे करोगे, ये साइन स्क्वायर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में बनाओगे तो 2 + 1 + 1 आ जाएगा। एक को कॉस में कन्वर्ट कर लेना, और 90 - थीटा करोगे तो कॉस में आ जाएगा। कैसे करेंगे, जैसे मान लो π/18 दिया हुआ है,
तो 2π/18 ये हमारा, जैसे ये 2π/18 हो जाएगा, ये π/18 है, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, ये साइन 7π/18 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ऐसे देखो मैं इसको बता भी देता हूँ। जैसे मान लो साइन स्क्वायर π/18 लिखा हुआ है प्लस साइन स्क्वायर π/2π/18 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर नहीं, इसको क्या कर लेता हूँ, कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कैसे, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, तो कॉस ऑफ π/2 माइनस 7π/18 लिख लिया। सिमिलरली स्क्वायर में है ये, सिमिलरली इसको भी कॉस स्क्वायर π/2 माइनस 4π/9 लिखा हुआ है। तो 18 के फॉर्म में इन दोनों को कन्वर्ट कर लेना है, तो मैं 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर 9π/18 माइनस 7π/18 और प्लस कॉस स्क्वायर 9π/18 माइनस 8π/18, ठीक। इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा आ गया क्या चीज़, 9π माइनस 7π कितना, 2π/18 आ गया। और यहाँ भी कॉस स्क्वायर π/18 आ गया, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों ऐड करके करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 का वैल्यू क्या आएगा, -1/2 आएगा। 6th क्वेश्चन, साइन ऑफ 8π/3 कॉस ऑफ 23π/6 प्लस कॉस 13π/3 और इंटू साइन 35π/6 का वैल्यू क्या आएगा, 1/2 आएगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि इन अ ट्राइंगल ABC प्रूव दैट कॉस ऑफ, पहला क्वेश्चन, कॉस ऑफ A प्लस B प्लस कॉस C का वैल्यू 0 आएगा। देखो इसको कैसे करोगे, हमको ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो A प्लस B प्लस C का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो A प्लस B का वैल्यू क्या रखो, A प्लस B प्लस C का वैल्यू पाई होता है, मतलब सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो A प्लस B का वैल्यू क्या आएगा, पाई माइनस C आ जाएगा, तो यहाँ पाई माइनस C रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस C आ जाएगा, और माइनस कॉस C और प्लस कॉस C 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी A प्लस B/2 और प्लस इज इक्वल टू कॉट C/2 प्रूफ करना है। तो यहाँ भी डिवाइड बाई 2 कर दोगे, यहाँ भी डिवाइड बाई 2 कर दो, तो आपका आंसर A प्लस B/2 का वैल्यू निकाल लेना। तो यहाँ रखोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ऐसे आपका, तीसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है cos 45, cos 46, cos 47 एंड सो ऑन cos ऑफ 135 का वैल्यू क्या आएगा। तो इसका आंसर 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि बीच में cos 90 आता है, cos 90 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक। सिमिलरली एक क्वेश्चन, साइन थीटा साइन पाई प्लस थीटा साइन पाई प्लस 2 थीटा 2 पाई प्लस थीटा सॉरी 2 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन, कहाँ तक, अप टू 2012 टर्म्स तक। इसका आंसर 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला वैल्यू, ये और ये साइन थीटा है तो ये माइनस साइन थीटा है, ये साइन थीटा है तो ये अगला माइनस साइन थीटा है। इवन टर्म्स है तो सभी आपस में कट के ख़त्म हो जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन इसी टाइप से है, आप इसको बना के बताओगे कमेंट करके। cos π/2 प्लस थीटा प्लस cos 3π/2 प्लस थीटा प्लस cos 5π/2 प्लस थीटा एंड सो ऑन, कहाँ तक, 2021 टर्म्स तक। इसका आंसर क्या आएगा, इसको कमेंट करके बताओगे आप लोग।
ठीक। तो ये रहा आपका वीडियो नंबर 2, और इसमें आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछिए, बताइए। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो डोमेन और रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।